गाइस वीडियो को पूरा देखना, पूरा अच्छे से प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट गाइस, है। कल वाली जो वीडियो है ना वो आप लोगों ने पूरी नहीं देखी है। वो आपने स्टार्टिंग में जो साक्षी बोल रही है वो देख लिया, फिर वो उनकी फैमिली के जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी सुनिए, और फिर लास्ट में मैंने वो वीडियो लगाई हुई है जिसमें मतलब स्टेटमेंट दे रही हैं वो जो हाँ। बहन है, हाँ, जिनकी डेथ हो गई। जिनकी डेथ हो गई, तो वो भी देखिएगा आप लोग। हाँ, ठीक है, वो देखिए। ब्लॉग पूरा देखिए तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज क्या फ़ायदा है। शुरू करें। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। Vlog। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज काफी टाइम बाद बहुत सारे साथ लोग में आए हैं। हम लोग साथ में आए हैं, और आई होप आप लोग खुश होंगे। ठीक है अभी सिंह। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा नाम लो वीडियो में, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना, जिस तरह आप हमारी वीडियोस देखते हैं समय निकाल के, तो हम भी आपके कमेंट का रिप्लाई देना तो बनता है, चाहे नेगेटिव बंदे हो चाहे पॉजिटिव। तो भाई पूरे हक से आप लोग रिप्लाई मांग सकते हो पॉजिटिव वालों, और नेगेटिव वालों का जब हमारा मन करता है तो दे देते हैं। हिस्सा हो गए नेगेटिव लोग साक्षी की लाइफ। यस, होना ही चाहिए ना, ये नेगेटिव लोग तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। हाँ। चलो पहला कमेंट पढ़ो। तो पहला कमेंट है दोस्तों, देरी ना किए हुए मैं कमेंट पढ़ देता हूँ, साक्षी को बहुत जल्दी है जवाब देने की। तो पहला कमेंट है श्वेता त्रिपाठी मैम का, जो कहना चाहती हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके ब्लॉग्स ना देख लूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती साक्षी जी। और पता है कल तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो आपका ब्लॉग मैं नाइट में 3 बजे तक देखा, और मेरा नेम भी ले लेना आप ब्लॉग में। तो श्वेता त्रिपाठी मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और आप जब काम से फ्री हुई तो आपने रात में 3 बजे ब्लॉग देखा। हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरीके से प्यार दे रहे हैं। तो श्वेता मैम के लिए आप भी 2 शब्द प्लीज़ कहिए। थैंक यू श्वेता मैम। मैं देखती हूँ आपके कंटिन्यू कमेंट्स आते हैं हमारे ब्लॉग्स पे, और आप इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बाकी क्या ही बोले, कभी मौका लगे तो हमसे मिलने भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जो मिलना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं आना चाहता बिगड़। तो कमेंट के पड़ाव पे आगे बढ़ते हुए, ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है देखिएगा, ये बीच में हो जाता है। और अभी पता है लगातार कंटिन्यू कॉलें आ रही थी, जो नंबर आप लोगों के पास है, तो हमें फ्लाइट मोड पे करके अब ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये स्नेहा मैम है, इन्होंने कमेंट करा हुआ है, मैं आपको पिछले 4-5 साल से जानती हूँ। तब मैं ग्वालियर में पढ़ती थी, हॉस्टल से देखती थी आपके वीडियोस। और इसी के साथ ही इन्होंने एक दूसरा कमेंट भी किया हुआ है, मेरी मम्मी और मेरा भतीजा और मैं तीनों मिलके आपके वीडियोस देखते हैं रोज़, प्लीज़ दी मेरा नाम लेना वीडियो में। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच कि आप हमें इतने टाइम से वॉच कर रहे हो। और इनका एक कमेंट और था, वो मैंने पढ़ा था कि ये हमें फेसबुक पे खोज रही थी जब हम यूट्यूब पे नहीं थे, क्योंकि यूट्यूब पे सबको पता है हमने 4 महीने पहले ही चैनल बनाया है, जुलाई में। 4 जुलाई को अजितेश का बर्थडे था, 2 जुलाई को, उसके 2 दिन बाद हम लोग 2 जुलाई को एक है हमारे सगे संबंधी, उन्होंने एक बवाल करा हमारी ज़िंदगी में। फिर 4 जुलाई को हमने कहा फाइनली अब चैनल बना लेना चाहिए, वरना पब्लिक जीना कर देंगे, काम कर देंगे। तो स्नेहा थैंक यू, और आप अपनी मम्मा को भी थैंक यू बोलना, नमस्ते बोलना साक्षी और अजितेश का, और अपने भतीजे को ढेर सारा प्यार देना हमारा। और आप इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू। ये हमारे एक भाई हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिनका नाम है जितेंद्र पाठक भाई। चिंता मत करो वो सांसद हो जाएंगे, चिंता मत करो वो सांसद हो जाएंगे। ये इन्होंने मेरे फादर के लिए कमेंट किया है। मैंने लास्ट वीडियो में जो फोटो वाली वीडियो थी उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन ये दिया था कि काफी लोगों को ये लगता है कि मेरी वजह से मेरे फादर का टिकट कटा, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पर बरेली में, हमारे यहाँ बरेली में 9 विधानसभा है, राइट? बिल्कुल 9 विधानसभा है, राइट? 3 लोग का टिकट कटा था, मतलब बदल के मिला। एक हमारे कैंट विधानसभा से, और एक हमारे नवाबगंज विधानसभा से, और तीसरी हमारी बिथरी
विधानसभा से। तो यहाँ 3 लोगों का टिकट कटा और उनको बीजेपी कैंडिडेट थे, वहाँ पे टिकट मिला था बीजेपी कैंडिडेट को, तो वहाँ से वो लोग चुनाव हार गए थे। तो यार ये राजनीति की तरह से देखेंगे आप लोग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। उन लोग का टिकट क्यों कटा, उनका तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था। और पार्टी कब से इस बेस पे टिकट देने लगी कि कैंडिडेट का बच्चा किस तरह शादी कर रहा है, इस बेस पे घर में क्या बवाल चल रहा है, इस बेस पे पार्टी कभी किसी को टिकट नहीं देती। और 2019 में हमारी शादी हुई थी, 2022 तक मेरे फादर विधायक रहे, और जैसा कि भाई ने लिखा है कि सांसद बन जाएंगे, बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारे फादर सांसद भी बन जाएंगे और हम प्रचार भी करेंगे, क्योंकि हम तो आम जनता हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं भाई, हम तो वोट देने जाएंगे तो हम प्रचार भी दिख जाएंगे। हम भी प्रचार करेंगे नो डाउट, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। आपका सपना साकार होगा प्रचार करने का जो आप चाहती हैं। बिल्कुल। खैर, एक भाई हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन इनके चैनल का नाम शो कर रहा है दोस्तों, कमेंट तो लगा ही देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। भजन मार्ग इनका चैनल का नाम है, भजन मार्ग। तो ये लिखते हैं, साक्षी दीदी आप परेशान ना हुआ कीजिए, दिल भर आता है ऐसे परेशान होते हुए देखते हुए। थैंक यू भाई। ऊपर वाले से विनती है आप और भैया हमेशा खुश रहें, जो गलत बोलते हैं कम से कम ध्यान दिया कीजिए। ऐसे लोगों पे बस ये याद रखिए कि ये गलत बोलते हैं। ये कमेंट काफ़ी लंबा है, हम कमेंट इसका लगा देंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ता रहूँगा, आपको थोड़ा लगेगा कि ये ज़्यादा ही लंबा हो गया। ओवरऑल साक्षी, आप जो भैया को जिनका ये चैनल है, इन्हें जो भी जवाब देना चाहती हो आप दे सकते हो। देखो ये देखो, वेरी नाइस, लाओ खा ले। तो ये विवाद की चीजें खाते रहते हैं गाइस, ये जो भी इनका दिन भर तो ये काम है, कुछ ना कुछ चटर पटर लेते रहते हैं। ये क्या लाए आप भी वो, तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ खा लो अंकल पास जाके, जाओ। दिन भर ये चटर पटर कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, तो मैं उसमें से भाई कमीशन ले लेता हूँ इनसे। तो भजन मार्ग जो है ये भैया ही है शायद कोई। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना बड़ा कमेंट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय लगता है, ऑब्वियसली बात है। तो आप लोग कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप लोग इतना अच्छे से कमेंट करते हो, कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स को समझते हो, हमारी वीडियोज़ देखकर हमारे इमोशंस को समझते हो, इसलिए आप इंसानियत जिंदा है जो हाँ है, जिनका दिल अच्छा है वही लोग समझ रहे हैं, बाकी तो जो। और ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि अगर हस्बैंड का साथ है तो लो तो दो हाथ में ले लो, तो दुनिया में आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि हस्बैंड का साथ है, वरना आजकल जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, एक हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को कितनी बुरी तरह मारा है जलाकर। तो अगर उनके साथ हस्बैंड का साथ होता तो शायद आज वो भी हमारे साथ होती इस दुनिया में। बाकी हम कमेंट पढ़ते हैं। अब राकेश कुमार जी हैं ये कोई, लव यू, आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, लव यू भाई, थैंक यू सो मच राकेश भाई, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और हमेशा खुश रहिए, समझे। लव यू भाई नहीं राकेश भाई जी, मेरी टंग स्लिप हो गई, सॉरी गाइस। ऐसे क्या चलो। अभिषेक कुर्मी है कोई, ये मतलब अभिषेक नाम है इनका, बट इनका जो यूजर नेम है वो अभिषेक वो तो कमेंट लगा देंगे ना। आप कभी राजनीति में आइए, वैसे आप जैसे साफ दिल और सच बोलने वाले की जरूरत है, जो अपने हक के लिए मजबूती से टेक अ ब्रेक। तो दोस्तों असुविधा के लिए खेद है बच्चा है ना छोटा हमारा, उसको थोड़ा बिजी कर दिया। तो अभिषेक जी का ये कुछ जवाब दे रही थी। हाँ, आप कभी राजनीति में आइए, वैसे आप जैसे साफ दिल और सच बोलने वालों की जरूरत है, जो अपने हक के लिए मजबूती से लड़ सके। अभिषेक भाई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को सच्चे दिल वाले लोग पसंद आते हैं, हमें कोई पसंद नहीं करता है सच बोलना। वरना जो सच बोलते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो अपने लिए लड़ते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो चापलूसी करते हैं आज के समय में वही सबसे ज्यादा खुश हैं। और वो वाली चीज़ है कि हाँ, जो दिखता है वो बिकता है ना। हम भी अपने आप को शरीफ दिखाएं और एकदम बेचारा टाइप से प्रेटेंड करें तो शायद पब्लिक हमें भी पसंद करेगी, नो डाउट। वो हमारा मुंहफट बोलना लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डबल फेस नहीं बन सकते। और अभिषेक भाई, रही राजनीति की बात, तो राजनीति में तो नहीं, लेकिन जिन लोग की कोई नहीं सुनता, ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वो होगा। उनकी हम सुनते हैं। तो किसी की भी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।
तो ये लोग सोचते होंगे सिर्फ साक्षी पटर पटर बोलती रहती है, ये अजितेश तो कुछ बोलता ही क्यों नहीं बोलते, इतना बोलते हैं। कल लाइव में कितना बोल रहे थे, गुस्से में देखा और गुस्से में बोल पाते हैं दोस्तों। आई विश आप अपनी फैमिली से वापस मिलें और सब कुछ ठीक हो जाए एट दी एंड, लाइक फैमिली, लाइक हैप्पी एंडिंग। थैंक यू शानू भाई, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग जो हमारे लिए प्रे करते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये प्रे एक दिन भगवान सुनेगा और मैं अपनी फैमिली से ज़रूर मिलूंगी, और तब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भगवान एक दिन ये दुआ जरूर सुनेगा, है ना अभी सिंह? तुम तो बस बिल्कुल बिल्कुल करते रहे। जय कृष्ण हैं ये। इन लोगों को भी अब सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कोई महान काम कर रहे हो। इनको सब सुख सुविधाएं चाहिए और फ्री में। इस कमेंट का रिप्लाई तो हमारे पतिदेव भी जैसे दे सकते हैं थोड़ा सही से पढ़ ले सिक्योरिटी चाहिए। देखो भाई, सिक्योरिटी तो हमें हाई कोर्ट ने दे रखी है, जैसे सभी को जानकारी है। तो आपसे ज़्यादा समझदार और हाई कमांड हाई कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी सोच तो कहीं मायने नहीं रखती उन लोगों के लिए, ना ही आप लोग की राय मायने रखती है। उन लोगों को लगा, उन लोग को दिखा, उन लोग को दिख रहा है कि इन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता है। आप तो जैसे लोगों से बचने के लिए हाँ, ही सुरक्षा है हमारे, आप जैसे लोगों से बचने के लिए है। और बाकी मैंने रिप्लाई कर ही दिया था कि क्यों है सुरक्षा हमारे साथ। तो भाइयों इसीलिए है। देखिए सिंपल सी बात है, एक सीरियस टॉपिक है ये कि भाई अंतरजातीय विवाह हुआ है। तो आप लोग जैसे उस समय लड़ रहे थे कि नोएडा में कर्फ्यू लग गया था, कि आपस में लोग लड़ रहे थे, दलित पंडित, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो भाई सरकार को, हाई कोर्ट को दिख रहा है कि इन बच्चों को खतरा है, ठीक है। और आप लोग ये सोचिए कि भाई हाई कोर्ट ने हमें सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, तो उसका रीज़न यही है। हम लोग भाई हाई कोर्ट गलत करने वालों को क्यों देगा सुरक्षा? आप इस तरीके से सोचिए ना, तो सिस्टम ही गलत हो जाएगा फिर, है ना। हाँ। तो हमें सुरक्षा मिली हुई है, तो हम लोग उन लोग की नज़र में सही है, कानून की नज़र में सही है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये सब बातें मत किया कीजिए। और महान काम कर रहे हैं, इनको सब सुख सुविधाएं चाहिए, वो भी फ्री है। तो भाई हमें क्या चीज़ सुख सुविधा फ्री में मिल रही है? हम यहाँ रह रहे हैं, बस ये एक हमारे फादर साहब का एहसान है हमारे ऊपर, कि क्योंकि मेरी माता जी नहीं है, सबको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो फादर साहब हम यहाँ यही एहसान है हमारे ऊपर, ये आप कह सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर प्रताड़ित किया जाता है, जो हम रह रहे हैं। बकाया उसके अलावा जो है हम अपना कमाते खाते हैं, समझ रहे हो, जो करते हैं हम खुद करते हैं। कोई ऐसे हमें कोई गल्ला नहीं दे जाता है या कुछ ऐसा नहीं है। जय कृष्ण भाई, अगर आपको लग रहा है कि फ्री में सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं, तो हम आपको अपना बारकोड शेयर करेंगे, आप हमें पैसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर खर्च करके सुविधाएं लेने लगेंगे, फिर खर्च करके सुविधाएं लेने लगेंगे। आप जैसे लोग कुछ करें, सिर्फ कमेंट करने के अलावा कुछ करें, ट्रांसफर करें, माल आने दो। खैर मजाक की बात है ये। आप लोग की दुआओं की और आशीर्वाद की जरूरत है हमें। बाकी हम लोग मेहनत करके, आप लोग देख ही रहे हैं, हमें 4 साल हो गए, बेटा है हमारा। और शक्लें देख के इन लोग की लगता होगा कि इन्हें कोई ऐसा मैं दुख नहीं दे रहा हूँ कि इनकी शक्लों पे दिखे। खुश है मेरे बच्चे, ऊपर वाले की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, ठीक है। और अगला कमेंट है कृष्णा साक्षी सखी, कृष्णा सखी सॉरी, चश्मा में लग रहा नंबर बढ़वाना सॉरी साक्षी, बेइज्जती हो गई। तुम अपना और अभी के बॉन्ड के बारे में बताओ कि कैसे तुम दोनों में इतने हार्ड कंडीशन में साथ दिया, क्योंकि ये बिग अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो है। हाँ, पहले मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ, वरना इस पे मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आपका, नो डाउट। तो पहले हम लोग की स्टार्टिंग में हम लोग की लड़ाई होती थी, वो भी इनके परिवार की वजह से, जैसे हर कपल में स्टार्टिंग में होता है कि भाई ऑब्वियसली बात है, इनका भी मानना गलत नहीं था और मेरा भी नहीं था। असल में पहले ये था कि भाई हम मिलने जा रहे हैं, वो हम दोनों अलग हैं, तो वहाँ वो सारी चीज़ें हम फेस नहीं कर रहे थे, एक फैमिलियर माहौल, समझ रहे हो ना, शादी से पहले। तो हम लोग की बॉन्डिंग तो अच्छी थी, लेकिन जब फैमिली में आए तो वहाँ पे ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ पा रही थी, मैं पिस रहा था। मेरे घर वाले अननेसेसरी बातें कर रहे थे, फिर ये मुझे बातें बताती थी, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि भाई चीज़ें हो क्या रही हैं। हाँ। लेकिन जब मुझे देखा कि यार ये तो अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं हमें, तो फिर भाई मुझे स्टैंड लेना पड़ा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बड़ी फाइट लड़ी दोस्तों, इतना सब कुछ
मुचैटा झेला, इतनी सारी मुसीबतें झेली, तो एक दूसरे के लिए तो झेल इन्होंने घर छोड़ दिया, तो समझिए। काफी घर वाले ऐसे होते हैं, ससुराल वाले ऐसे होते हैं लड़कियों के, काफी, हर कोई नहीं, कि अपने लड़के के सामने एक अलग तरीके से प्रिटेंड करते हैं खुद को। बिल्कुल, बिल्कुल। अजितेश के सामने वो लोग कुछ अलग ही बताते थे और मेरे सामने वो लोग कुछ अलग ही तरीके से पेश आते थे, तो मैं इनको जब बताती थी तो वो कहते थे नहीं, ये कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। तो मैं कहती थी नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गलत बता रखा है, मैं ऐसा कुछ भरती नहीं थी, मैं सच बताती थी जो हर बीवी को करना चाहिए। अरे मैं कोई मतलब रोटी खाता हूँ तो मुझे भी अकल है कि मुझे भी पहचान है सही गलत की। खैर अगला कमेंट बताइए। अगला कमेंट है दिवेश शर्मा जी कह रहे हैं, ये आप इतना अच्छा काम कर रही हो कॉलोनी वालों के लिए, फिर भी इनको दिक्कत है। हम रोड का जो काम कर रहे हैं ना उस पर कमेंट, आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, इसका तो जवाब देखिए साधारण सा यही है कि जब इंसान खुश नहीं देख सकता, इंसान परेशान देख सकता है। हम लोग इतने समय से परेशान थे, मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे भी सरवाइव कर रहे थे, तो लोग खुश थे हमें ऐसे परेशान देख के, हमारे स्टेटस देख देख के खुश होते थे। हमारी परेशानियां कि स्कूटी से जा रहे हैं या फाइनेंशियली परेशान हो रहे हैं, घर वाले मजे लेते थे, मोहल्ले वाले मजे लेते थे। अब लोगों को इस बात से दिक्कत हो गई है कि भाई चैनल बन गया है तो अब इस बात से पेट का दर्द है, समझ रहे हो। तो सामने दिखेंगे तो बहुत अच्छे से खुद को प्रिटेंड करेंगे कि बहुत सगे हैं हमारे, लेकिन पीठ पीछे यही भाई उल्टी सीधी बातें करना फिर आपस में ही करते हैं, और तुम्हारे ही लोग आकर के हमें तुम्हारी हरकतें बता देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। सोसाइटी वालों से निवेदन है कि यूनिटी बना के रहेंगे तो हम अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई यूनिटी बना के रखो। चलो ठीक है, ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। आपको कुछ ये मोहल्ले वालों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। अच्छा। एक कोई अक्षिता सिंह है, ये कह रही है हाय राम साक्षी, तुम इतना गंदा बोलती हो, लोग सही कहते हैं तुम जैसी लड़की किसी को ना दे। बिल्कुल ना दे, क्योंकि हम जैसी लड़कियां खुद के लिए लड़ रही है ना, यही समाज के लिए सबसे बड़ा दुख है। किसी को ना दे। तुमको ये शर्म नहीं आती, तुम्हारे पापा देखें, मम्मी देखें, उन पर क्या बीतेगी। तुम दोनों बहुत गंदा बोलते हो। साक्षी तुम तो सोचा करो बोलने से पहले, अभी तो गुंडा लगता है, तुम तो सोचो कुछ गुंडा। ओह माय गॉड, गुंडा लगना भी एक किससे फेमस है मैडम, बिल्कुल सही। और अक्षिता मैम, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे माँ बाप को बिल्कुल बुरा नहीं लगता होगा। जब मैं अपने मायके में थी, मैं खुल के बोल रही हूँ, जब मैं अपने मायके में थी तो लड़ाई झगड़ा तो दूर, सिर्फ इंसान को कमरे में बंद करके मारती थी, समझे। तो सोच लो कि मैं किस फैमिली से हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी से लड़ाई झगड़ा करने की। क्यों अभी से सही बोला या नहीं? समझ ही नहीं रही पब्लिक, समझो। समझे कि कभी जरूरत नहीं पड़ती थी किसी से तू मैं करने की। पहले तो इंसान से किसी से कोई बात हो गई, उसको पकड़ लाए, ठीक है, पुचकार के, ठीक है भैया आओ घर पे आओ, ठीक है, और फिर बस ओवरऑल ठीक है। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ पे कुछ नहीं बीतती होगी, वो बल्कि खुश होते होंगे कि चलो ठीक है, हमारी लड़की आज भी स्ट्रांग बनी हुई है। अरे भाई, मैं अपने पेरेंट्स को जानती हूँ यार बहुत टाइम से, तो वो ऐसी वीडियोस देख के या मुझे बोलते हुए देखकर बिल्कुल उन्हें कोई शॉक्ड नहीं लग रहा होगा। ऐसे नहीं करते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि शीनू को गलत बात बर्दाश्त नहीं है और वो गलत में किसी की नहीं सुनने वाली। बाकी एक कह रहे हैं, अरे किंग अभी ठाकुर है, ये इनका शायद फेक अकाउंट है, हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन उन्होंने एक हमारे सब्सक्राइबर थी उससे भी बहुत बहस किया था। इनको लग रहा था ये हमारा सब्सक्राइबर जो है, जो सपोर्ट करते हैं, उनसे लड़ने लगता, उन्हें गंदा बोलने लगता। नहीं, उससे ये कह रहा था ये बंदा बार बार कि तुम साक्षी हो, तो वो हाँ, तो उसने कहा ठीक है, मैं अगर तुम्हें साक्षी लग रही हो तो तुम रियल साक्षी को फोन कर लो, उसने अपना नंबर दे रखा है। तो ये बंदे ने फोन नहीं करा, ठीक है। किंग अभी ठाकुर है ये, लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा था। मैं इसके कमेंट पढ़ रही थी कि साक्षी हो तुम, ये हो, मैं बाहर में जा। तो अरे दीदी, इतनी गंदी गालियाँ, क्या विधायक जी ने इसी में PhD करवा के छोड़ा है? आपको इन सब पर केयर कहाँ कर रही हूँ। बिल्कुल अभी ठाकुर भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरे पिताजी बार ऐसे नाम मत लो, चूतिएगा, कमेंट में पढ़ लेना। सॉरी, कमेंट में पढ़ लेना। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही बोला। मेरे पिताजी ने गालियों में PhD मतलब ऐसे बैठा के थोड़ी कराई कि बेटा बैठो आओ मैं तुम्हें गालियाँ, हाँ, क्लासेस नहीं दिए, लेकिन हमारे पिताजी गाली वाली बकते थे तो हम सुन लेते थे। तुम्हारे जैसे लतखोर आते थे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसे वहाँ पे भी आते हैं, नो डाउट, जो फालतू बातें करते हैं, तो उनको गालियां दे के ही भगाना पड़ता है। जाओ, जनता दरबार लगता है। जनता दरबार लगता है, उल्टी बात करके देख लेना, पता चल जाएगा। और जो बाकी पर्सनली जानते हैं मेरे फादर को, वो जानते भी होंगे। भाई मेरे फादर का भी सीधा सा असूल है, सीधा सा सिद्धांत है कि उनके साथ जो अच्छा है उसके साथ वो अच्छे हैं, उनके साथ जो बुरा है उनके साथ वो बुरे हैं।
ध्यान रखना चलो ये चलो आगे बढ़ते हैं। जॉनी है कोई। आप दोनों को बहुत दिनों बाद देखा, देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोग को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है आज के समय में सोशल मीडिया पे एक नई क्रांति है, आप लोग उसका अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसमें आप लोग का जहाँ तक हो सके टांगी खींचना साथ बहुत कम ही देगा। और इसी बात है, बिल्कुल सब सही टांगे बोला है। खींच रहे हैं, साथ हाँ, कोई नहीं देगा। टांगे बड़ी है ना तो कटवा लो क्योंकि हमारा समाज तथा कथित बुद्धित है। यार मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, सॉरी, टाइट है मामला। पर आप प्रयास जारी रखें। समाज के हर तरह के लोग मेरी कामना है आपका प्रयास सफल हो। मैं आपके यूट्यूब का सब्सक्राइबर हूँ, आपके बच्चे को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। भगवान करे आप खुश रहें और गुस्सा थोड़ा कम रखें मैम। गुस्सा किसी और को करने दें, आप चिल रहें। चिल नहीं रह पाते, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम वो एक दूसरे हमारा- को समझाते तुम गलत मत बोल रहे, तुम गलत मत बोल रहे, लेकिन दोनों सवार हो जाते हैं। एग्जैक्टली यार, ये तो कर रही आज बोली। हाँ तो जॉनी सर थैंक यू सो मच, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमें इतने अच्छे से समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा कमेंट किया आपने, मतलब कमेंट सच्चाई लिखी है आपने, जो कि हर कोई नहीं लिख पाता है। अच्छी और बाकी गुस्सा धीरे धीरे कम, क्योंकि वो हमारा शुरू से नेचर रहा है। मैं अपना कह सकती हूँ कि मेरा बचपन से नेचर रहा है। मैं आज तक किसी से नहीं दबी, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी वो किसी से नहीं दबी, तो मैं वही देखती हुई आ रही हूँ। असल में वही सारी पब्लिक चीजें। समझ ही नहीं पा रही, हमने कुंडली तो मैच नहीं कराई है। हाँ। लेकिन गुण भयंकर तरीके से मिल गुड रहा है। में, हाँ। तो गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाएंगे और सीख रहे हैं अब काफी। धीरे धीरे लोगों को इग्नोर करना भी सीख पब्लिक समझ जाएंगे। भी रही है कि अब इस देश बहुत शांत हो गए, तो ये बात हकीकत है। शांत का मतलब ये नहीं है कि मतलब पुराना सब कुछ भूल गए हैं, कुछ नहीं। बाकी देखिए, जिन लोगों के कमेंट रह गए हैं उनके लिए सॉरी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँ। आप लोग जिस तरह हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर अच्छा रहे हैं, लिखिए, अच्छे कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे तो आप लोग को भी सुनने में अच्छा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नेगेटिव लिखोगे, हमें ज़्यादा गुस्सा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है गालियाँ ही देंगे हम, उससे ज़्यादा। हमें भी यार गुस्से में ऐसे लिख रहे होते हैं, बाद में बुरा लगता है कि यार क्यों इसको ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया। हाँ, है ना। हम तो कभी कभी लिख के ना वो क्लियर कर देते हैं यार। मैं तो कभी कभी छोड़ो, मैंने भी यही करा, मैंने कहा छोड़ो ये वाली चीज। क्योंकि आप कमेंट में इंसान से कितने टाइम तक लड़ लोगे, समझ रहे हो, सामने से। असल में हम अपनी लैंग्वेज उसमें लिख ही नहीं पाते हैं। हाँ, हमारे कमेंट डिलीट हो जाता है, लाल हो जाता है हमारा कमेंट। हाँ। हमें फेसबुक मना कर देता है भाई साहब ये सब मत करो, अगर चैनल चलाना है तो। और कोई भी कुछ भी लिख सकता है। उनके कमेंट हमारे चैनल थोड़ी चलाना है, हमें अपना चैनल चलाना है, तो उसका मान सम्मान, सॉरी, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग, आपको मजा आया होगा आज। और यो ये वाला पार्ट ना लास्ट में लगा देना तुम। गाइस वीडियो को पूरा देखना, पूरा अच्छे से प्लीज, रिक्वेस्ट है। कल वाली जो वीडियो है ना, वो आप लोगों ने पूरी नहीं देखी है। वो आपने स्टार्टिंग में जो साक्षी बोल रही है वो देख लिया, फिर वो उनकी फैमिली के जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी सुनिए, और फिर लास्ट में मैंने वो वीडियो लगाई हुई है जिसमें मतलब स्टेटमेंट दे रही हैं वो जो बहन है, जिनकी डेथ हो गई, तो वो भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, वो ब्लॉग पूरा देखिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज क्या फायदा है। ठीक है, बाय बाय। अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी चैनल पर न्यू है, सपोर्ट बनाइए, रखिए और अच्छी सलाह दीजिए। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं प्रैंक के लिए, प्रैंक चालू करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम में डालने। और जो भी कमेंट पर न्यू है, हमें बोलने दो यार तुम। अरे यार वो चैनल को बोलते नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, चुप रहो। है। वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और हम इसी तरह अपनी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, बढ़िया सुंदर। और तुम लोग इसी तरह हमें प्यार करते रहो, इसी तरह कमेंट करते रहो। बाय, लव यू ऑल। और लास्ट वाली लाइन बोल दूं क्या? बिल्कुल, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहो, सही है। बाय, राम राम। अभी से आज मजे आ रहा है वीडियो में तुम्हारे साथ।